दोस्तों नमस्कार। आज हम एक अद्भुत कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। एक बहुत ही पावन कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक शांत राज्य था, सुख समृद्धि और प्रकाश से भरा हुआ। इस राज्य में लोगों की आस्था, पूजा पाठ और प्रकृति के प्रति प्रेम बड़ा ही गहरा था। उसी राज्य में दो दिव्य कन्याएं जन्मी, अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों कोई साधारण बालिकाएं नहीं थीं। वे देवताओं के वरदान से उत्पन्न अद्भुत शक्तियों वाली थीं। अमावस्या काली, शांत, संयमी और गंभीर स्वभाव वाली थी। उसका जन्म उस दिन हुआ था जब आकाश में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसके स्वभाव में मौन की शांति थी, जो अंधकार में भी आशा की लौ जगा देती थी। पूर्णिमा उजली, तेजस्वी और प्रसन्नचित्त थी। उसके जन्म के समय चांद पूरा भरा हुआ था, आकाश चमक रहा था और धरती पर दूधिया रोशनी बिखरी हुई थी। उसी उजास का असर उसके स्वभाव में भी झलकता था, जो प्रकाश फैलाती, मनों को शांत करती और आनंद बढ़ाती थी। दोनों बहनें भले ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं, पर एक दूसरे को पूरक करती थीं। दोनों को पता था कि जगत के लिए उनका अस्तित्व साथ साथ ही महत्वपूर्ण है। अमावस्या तपस्विनी थी। उसे एकांत पसंद था। वह ध्यान, तप और साधना में लीन रहती थी। उसका विश्वास था कि दुनिया को कभी कभी अंधकार की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अंधकार ही मनुष्य को भीतर झांकना सिखाता है। पूर्णिमा को रौनक प्रिय थी। उसे आनंद, उत्सव और उत्साह पसंद थे। उसका मानना था कि प्रकाश ही जीवन को हर तरफ से जगमगाता है। वह मुस्कुराती, नाचती, लोगों में हंसी बढ़ाती। बाहरी रूप से लोग पूर्णिमा की ऊर्जा और चमक को अधिक पसंद करते थे। अमावस्या को देखकर लोग थोड़ा डरते थे, क्योंकि उसके दिन आसमान में चांद नहीं होता था। लेकिन जो साधक थे, जो ज्ञान के प्राथमिक थे, वे जानते थे कि अमावस्या का अंधेरा भी उतना ही आवश्यक है जितना पूर्णिमा का प्रकाश। दोनों की अपनी अपनी आध्यात्मिक महानता थी। समय बीतता गया। एक दिन राज्य का राजा गहन चिंता में पड़ा। उसने देखा कि लोग केवल पूर्णिमा के समय उत्सव मनाते हैं, पूजा करते हैं, हर्षोल्लास करते हैं। अमावस्या के दिन वे घरों में भयभीत होकर रहते हैं, किसी शुभ काम की शुरुआत नहीं करते। राजा को लगा कि शायद अमावस्या को लोग पसंद ही नहीं करते। वह सोचने लगा कि क्या अमावस्या का अस्तित्व राज्य के लिए अशुभ है। राजा ने अपनी सभा में कहा, पूर्णिमा अपने प्रकाश से सबको प्रसन्न करती है, अमावस्या तो अंधकार ही फैलाती है। क्या हमें अमावस्या की पूजा बंद कर देनी चाहिए? ये सुनकर कई लोग सहमत हो गए। वे बोले, हे राजन, अमावस्या के दिन हमेशा डर लगता है। इस दिन कोई मंगल कार्य नहीं होता। शायद वह शुभ नहीं है। लेकिन कुछ ऋषियों ने तुरंत विरोध किया। उन्होंने कहा, राजन, अंधकार ही आत्मचिंतन का अवसर देता है। अमावस्या के बिना चंद्रमा का जन्म कैसे होगा? पूर्णिमा का सौंदर्य भी अमावस्या से ही शुरू होता है। यदि रात पूरी तरह उजली रहे तो मनुष्य सो भी ना सके। राजा उलझ गया। राजा को इस विवाद का समाधान नहीं मिल रहा था। तभी समाचार आया कि अमावस्या और पूर्णिमा स्वयं महल पहुंची हैं। दोनों बहनों ने प्रवेश किया, एक शांत और काली वेशभूषा में, दूसरी उजली और चमकदार पोशाक में। पूर्णिमा ने आगे बढ़कर राजा से कहा, हे राजन, आप चिंता मत कीजिए। जहाँ मैं प्रकाश देती हूँ वहाँ आनंद होता है, लेकिन प्रकाश तब तक ही सुंदर है जब तक अंधकार का अस्तित्व हो। इसके बाद अमावस्या ने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, राजन, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं मौन हूँ। मैं प्रकाश नहीं देती, पर संसार के सभी दीपक मेरी रात में ही जलते हैं। साधना, ध्यान, तंत्र सब मेरी गोद में पनपते हैं। मैं भी उतनी ही आवश्यक हूँ। सभा मौन हो गई। अमावस्या और पूर्णिमा ने राजा से आग्रह किया कि उनके महत्व को दिखाने के लिए वे एक
प्रयोग करना चाहती हैं। दोनों राज दरबार और जनता को लेकर अलकनंदा नदी के तट पर पहुंची। पहले पूर्णिमा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अचानक नदी का जल दूधिया रोशनी से चमक उठा। दृश्य इतना मनोहरी था कि लोग मंत्र मुग्ध हो गए। बच्चे खेलने लगे, महिलाएं तट पर दीप जलाने लगीं, लोग गायन करने लगे। राजा ने कहा, यह तो अति उत्तम सौंदर्य है। अब अमावस्या की बारी थी। जैसे ही उसने आंखें मूंद कर साधना की, पूरा वातावरण अंधकारमय हो गया। नदी का जल शांत हो गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। जनता में से कुछ डरने लगी, पर तभी एक वृद्ध ऋषि बोले, देखो, इस अंधकार को जब रोशनी दब जाती है, मन अपने भीतर उतर जाता है। भय इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने ही मन को नहीं देखना चाहते। अमावस्या आत्मज्ञान का मार्ग है। फिर धीरे धीरे लोगों ने ध्यान करना शुरू किया। कई लोगों ने अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। अंधकार के बाद पूर्णिमा ने राजा से कहा, हे राजन, यह अंधकार मेरे लिए भी आवश्यक है। मैं हर महीने पूर्ण रूप से नहीं चमक सकती। चंद्रमा का बढ़ना और घटना बढ़ना सब अमावस्या से ही शुरू होता है। अमावस्या ही मेरे माता समान है। जनता चकित रह गई। तभी अमावस्या मुस्कुराई, और मैं भी पूर्णिमा के बिना अधूरी हूँ। यदि पूर्ण प्रकाश कभी ना आए तो मनुष्य कभी उत्सव करना ही भूल जाएगी। हमारे बिना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा को दोनों की बातें तो समझ आ गईं, पर वह चाहता था कि जनता भी इसे हृदय से समझे। तभी देवताओं ने एक लीला रच दी। पूरा राज दो हिस्सों में बट गया। एक भाग में केवल दिन और प्रकाश रहने लगा, कोई रात नहीं, कोई अंधकार नहीं। दूसरे भाग में केवल रात ही रहने लगी, सूरज कभी उगता ही नहीं, उजाला कहीं नहीं। कुछ ही दिनों में दोनों हिस्सों में अजीब समस्याएं पैदा हो गईं। जहां केवल प्रकाश था, लोग सो नहीं पाते, फसलें सूखने लगीं क्योंकि उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता थी। जहां केवल अंधकार था, लोग दिशा भूल जाते थे, बच्चों का मन खेल ना पाता, हर वस्त्र धुंधली लगती थी। राजा ने देखा कि दोनों स्थितियां हानिकारक थीं। तभी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों प्रकट हुईं और बोली, राजन, यह संसार प्रकाश और अंधकार दोनों से चलता है। यदि एक की अपेक्षा होगी तो जीवन का चक्र ही टूट जाएगा। राजा को सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसने दोनों बहनों से क्षमा मांगी और घोषणा की, अब से अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दिन राज्य में समान रूप से पवित्र और महत्वपूर्ण माने जाएंगे। इस घोषणा के बाद लोग दोनों बहनों का सम्मान करने लगे। अमावस्या के दिन लोग आत्मचिंतन, साधना और पुरखों की पूजा करते। पूर्णिमा के दिन उत्सव, दान, भजन, कीर्तन और चंद्र दर्शन करते। धीरे धीरे यह समझ हर किसी में बैठ गई कि प्रकाश और अंधकार वैर नहीं, बल्कि जीवन के दो पहिए हैं। राजा ने हर महीने दोनों बहनों के सम्मान में एक विशेष दिया जलाना शुरू किया। अमावस्या को काला दीप और पूर्णिमा को सफेद दीप। काले दीप का अर्थ था भीतर जाने की शक्ति, सफेद दीप का अर्थ था बाहर उजाला फैलाने की शक्ति। यह परंपरा कई युगों तक चलती रही। अंत में अमावस्या और पूर्णिमा ने एक साथ खड़े होकर जनता को आशीर्वाद दिया। जिस घर में अंधकार और प्रकाश दोनों का सम्मान होगा, वहाँ शांति, समृद्धि और संतुलन कभी समाप्त नहीं होगा। उनकी दिव्य उत्पत्ति धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ गई और देखते ही देखते वे चंद्रमा के दोनों रूप बनकर आकाश में फैल गईं। उस दिन से लोग समझ गए कि अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनें ही नहीं, बल्कि जीवन के वो आधार हैं। एक भीतर की दुनिया उजागर करती है, दूसरी बाहर की। एक ज्ञान देती है, दूसरी आनंद। एक मौन सिखाती है,
दूसरी उत्सव, और यही संतुलन ही संसार का शासन करता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।